सभी को जय मसीह की जीवित यीशु 01 चैनल में स्वागत है आप सभी मसीह भाई बहनों का। जैसे कि मैं आपको बताया था कि पिछले वीडियो में अगली और कहानी की ओर हम जाते हैं। जैसे कि मित्रों हम बताए थे कि हम प्रभु यीशु मसीह जो जन्म हुआ था, तो जन्म होने के बाद जब यीशु मसीह के जब ज्योतिषी लोग यीशु मसीह के दर्शन के लिए उसको खोज रहे थे, जब जब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय हेरोदेस के राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? पूछने लगा ज्योतिषी लोग आके, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता द्वारा लिखा गया है कि यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हो, यहूदिया के बैतलहम में हो। हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी की भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषी को चुपके से बुलाकर कहा, तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा। ज्योतिषी लोगों को हेरोदेस ने बैतलहम भेजा कि जाओ उस बालक के विषय में ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे भी समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम कर लूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। ज्योतिषी लोगों ने उस तारे को देख के बहुत आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना थैली खोलकर उसको सोना और लोबान गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब सोपन में यह चेतावनी पाकर हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले जाएं। परमेश्वर का स्वर्गदूतों ने सोपन में बताया उन ज्योतिषी लोगों को कि तुम उस देश में मत जाना, अपने ही मार्ग में निकल जाना। उनके चले जाने के बाद प्रभु के दूत ने सोपन में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, जब ज्योतिषी लोग दूसरे मार्ग से होकर अपने देश के चले गए, तब प्रभु के स्वर्गदूत ने सोपन में यूसुफ को दिखाई देकर कहा कि उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वो चाहता था कि उस बालक को हम मरवा डालें। दर्शन की बात तो बता रहा था, लेकिन उसका विचार था कि हम उसको मरवा डालें। तब वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहाँ रहा। इसीलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र मिस्र को बुलाया है। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषी ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध में भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। जब इसके बाद ये हुआ कि हेरोदेस के
जब यीशु को उसके उसके माता पिता जब मिस्र में ले गए थे, इसके बाद हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को सौपन दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे मर गए। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बताया कि जा, उस बालक को लेकर और अपने उसी यरूशलेम में लौट जा, इस्राएल में लौट जा। वह उठा और अपने बालक को लिया। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश आया, परंतु यह सुनकर कि अखरिलाऊ अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है। ये पता चला यूसुफ को कि नहीं, उसका जो हेरोदेस का बेटा था जिसका नाम है अखरिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह में यहूदिया पर राज कर रहा है। वहाँ जाने से यूसुफ डरा। फिर सौपन में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। परमेश्वर जैसा उसको बताया यूसुफ को ऐसा ही चला गया गलील में, जिस नगर का नाम है नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था। वह वहाँ नासरत में जाके उसका नाम यीशु का नासरी रखाया, इसलिए वो नासरत में गया था। तो मित्रों, आप लोगों ने देखा कि इस कहानी में अपने आप को मैं बताया था कि जैसे मैं अगले ही कहानी बताऊंगा, और आप लोगों ने इस बात को समझे होंगे। तो मैं आप लोगों से सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोगों को वीडियो ये समझ आया होगा, तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं अगले घड़ी में आपके ऐसे ही टॉपिक को बना सकूं। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।